हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने ऑडिटिंग के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम ऑडिटिंग के टॉपिक में एडवांटेजेस जानेंगे ऑडिटिंग की क्या क्या होती हैं। तो जनरली मैं इसकी जो एडवांटेजेस होती हैं उसको मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट में आती हैं आपकी जनरल एडवांटेजेस, सेकंड में आती हैं आपकी एडवांटेजेस टू सोल ट्रेडर्स, थर्ड आती हैं आपकी एडवांटेजेस टू पार्टनरशिप फर्म और फोर्थ में एडवांटेजेस टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ठीक है, तो फर्स्ट जो है जनरल एडवांटेजेस, उसमें क्या है, जनरल एडवांटेजेस जो होती हैं वो आपकी जनरली होती हैं। तो इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इसको मैं अभी आपको डिस्कस करूंगी। फर्स्ट में क्या है जनरल एडवांटेजेस में, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स। देखिए ऑडिट क्या होता है, हेल्पफुल होता है डिटेक्ट करने में एरर और फ्रॉड को जो कमिटेड होते हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, और जो एफर्ट्स जो मेड होते हैं दीज एरर्स को रिपीट, मतलब ये एफर्ट जो हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड हो रहा है तो ये इम्प्लाइज करता है कि वॉट एवर जो भी रिकॉर्ड हो रहा है वो करेक्ट है और नथिंग हैज़ बीन लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड। तो जो ओनर्स होते हैं बिजनेस के, अथॉरिटीज़ और आउटसाइड पार्टीज़, उनको फेथ होता है आपके ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ये कैसे होगा, देखिए डिसिप्लिन क्या है, बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में ह्यूमन बीइंग के। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बिजनेस की फील्ड में भी, जब रिक्वायरमेंट होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिटेड करने में टाइम टू टाइम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है, ये ऑब्टेन होता है टू रिमूव द वीकनेस जो विद्यमान है आपके बिजनेस में। एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, जहाँ पे एम्प्लॉय डिसिप्लिन होते हैं और क्रिएट करते हैं इंटरेस्ट अपने काम को परफॉर्म करने में, और उसमें वर्क जो है अलॉटेड किए जाते हैं उनके इफेक्टिवनेस के हिसाब से। तो इसको बोल सकते हैं कि हेल्पफुल है मेंटेन करने में डिसिप्लिन। ठीक है, फिर आता है नॉलेज ऑफ ट्रू इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ बिजनेस। ये कैसे है कि ऑडिट प्रूफ्स करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो शो करता है ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, फिर आता है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जो ऑडिट है वो एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन का वॉचफुल और केयरफुल होता है परफॉर्म करने के अपने ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली, तो इसलिए ये एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करता है। फिर प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो हमारी कंपनी में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो हर कोई जानना चाहता है, हर कोई अर्न करना चाहता है अलॉट बाई डूइंग लेफ्ट एंड राइट। तो जो डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के वो अर्न करते हैं अलॉट बाई डूइंग रॉन्ग, लेकिन ये सराउंडेड होता है टू ऑब्स्टेकल्स में, द एक्ट एंड द ऑडिटर। तो ये जो टू ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं वो कंपेल करते होते हैं डायरेक्टर ऑफ द एंटरप्राइजेस के, नॉट टू अर्न अ लॉट बाय डूइंग रॉन्ग। तो इस तरीके से ये इन्वेस्टर के लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर आता है एंड ऑफ करप्शन। करप्शन का एंड कैसे होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई मिस अप्रोप्रिएट गुड्स नहीं होंगे और कैश बीइंग फेयर फ्री होगा। तो इस तरीके से क्या ये एंड ऑफ करप्शन होगा, जो डिटेक्ट हो जाएगा एरर्स का और फ्रॉड्स का। तो उस कंडीशन में क्या है, करप्शन का अंत हो रहा है। ठीक है, फिर आता है कंपेंसेशन ऑफ इंसिडेंटल लॉसेस। जो ऑडिटेड बुक्स जो होती हैं अकाउंट्स की वो हेल्पफुल हैं सेटिंग करने में क्लेम्स इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा और फ्रॉम पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है सिक्योर करने में लॉसेस को। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन आती है आपकी, जो सेकंड कैटेगरी है वो एडवांटेजेस टू सोल एडवांटेजेस टू क्या है आपकी सोल ट्रेडर्स। उसमें फर्स्ट कंडीशन है आपकी प्रूफ इन कोर्ट ऑफ लॉ। जब भी कोई डिस्प्यूट होता है बिटवीन द पार्टीज बिजनेस कंसर्न में, तो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट क्या एक्ट प्ले करती हैं एक अच्छा एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ और हेल्पफुल होती हैं सेटलमेंट करने में जो डिस्प्यूट होता है उसके रिगार्डिंग। फिर आता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़। उसमें क्या है, जो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो हेल्प सिर्फ करेक्ट असेसमेंट ऑफ सेल टैक्स और इनकम टैक्स के और वेल्थ टैक्स के लिए नहीं होते, लेकिन ये करेक्ट असेसमेंट होते हैं आपके स्टेट ड्यूटी के, जो लीगल हायरर्स होते हैं रिक्वायर्ड टू पे ऑन अ डेथ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, फिर आती है हेल्पफुल इन एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। जब भी कोई सोल प्रोडक्ट एडमिट करता है किसी न्यू पार्टनर को अपने बिजनेस में, तो ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट हेल्प करता है उन्हें एक ट्रू पिक्चर देने में फर्म की। तो
तो जिससे कि वो पर्सन ज्वाइन कर सकते हैं इसके आपकी फर्म को एज अ पार्टनर। तो पर्सन ज्वाइन द फर्म भी एक सेटिस्फाई हो जाता है अपने आप में, जो अबाउट द गुडविल जो अर्न हो रही है फर्म के द्वारा उसके पास्ट परफॉर्मेंस के द्वारा। ठीक है, फिर आता है आपका इंक्रीज इन गुडविल, जो इसके बेसिस से क्या है हमारी गुडविल भी इंक्रीज होती है बिजनेस फर्म की। ठीक है, फिर आती है आपकी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बिजनेस। ये क्या है, सोल ट्रेडर जो होता है कंपेयर करता है अकाउंट्स को करंट ईयर से विद द अकाउंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर से। तो ये एक सेटिस्फैक्ट्री नोन है, तो ये एक तरीके से क्या प्रोग्रेस है बिजनेस फर्म की, तो बोल सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी है बिजनेस की। फिर आता है आपका एडवांटेजेस टू पार्टनरशिप फर्म। ये इसमें कैसे होंगे, जो कि पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो बेस किस पे है, आपके म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे। जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच आपस में एक म्यूचुअल कॉन्सेंट से पार्टनरशिप फर्म बनती है। तो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट हेल्प करते हैं उनको रिपोजिंग में और मेंटेन करने में इस ट्रस्ट को। तो कुछ इसमें एडवांटेजेस होती हैं फर्म की। फर्स्ट में आ गई एडवांटेजेस टू इनकमिंग रिटायरिंग एंड स्लीपिंग पार्टनर। इसमें क्या ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं कॉन्फिडेंस अमंग द इनकमिंग रिटायरिंग और स्लीपिंग पार्टनर में। उनका फेथ होता है इस तरीके के अकाउंट्स पे जो पर्पस के किस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के और इसकी गुडविल को जानने के लिए। तो रिटायरिंग पार्टनर जो अश्योर्ड होते हैं आपके वो करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट विच ही टू गेट एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। अगर बुक्स ऑफ अकाउंटेड ऑडिटेड हैं तो स्लीपिंग पार्टनर को कैन हैव एन आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्म थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, फिर कॉन्फिडेंस अमंग पार्टनर्स। इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल दो पार्टनर जो होते हैं फर्म के वो गॉट कॉन्फिडेंस और बिलीफ होता है ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट में, और चांसेस होते हैं डिस्प्यूट होने के उन दोनों में आपस में। तो ये इस तरीके से क्या है, ये मिनिमाइज करता है इस तरीके के डिस्प्यूट को। और प्रॉफिट शोन एज पर ऑडिटेड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बिलीव्ड होता है टू बी ट्रू एंड करेक्ट वे में। तो ये एक तरीके से क्या है कॉन्फिडेंस भी एस्टेब्लिश करता है पार्टनर्स में। ठीक है, फिर आता है हेल्पफुल इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब टाइम आता है डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म का तो अकाउंट रिक्वायर्ड होते हैं सेटल्ड होने के लिए। तो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो प्रूव है, ग्रेट हेल्प है इस तरीके के सेटलमेंट में अकाउंट्स के और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के अमंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म में। ठीक है, फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी। एक तरीके से अगर कोई एक पार्टनर असाइन करता है ड्यूटी को राइटिंग में और रिकॉर्ड करता है बुक्स ऑफ अकाउंट पे तो ये ऑडिटेड होते हैं। तो ऑडिटर सबमिट करता है एक क्लीन ऑडिट रिपोर्ट। तो जो ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो प्रूव है, एक तरीके से सर्टिफिकेट है ऑनेस्टी और ऑफ सच पार्टनर्स का। ठीक है, फिर आता है आपका एडवांटेजेस टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें क्या आएगा आपका एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो आपका है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो फॉलोइंग एडवांटेजेस होती है। इसमें फर्स्ट आती है इन केस ऑफ अमालगमेशन अब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन। इस कंडीशन में क्या है जो होता है ना जब 2 और मोर कंपनीज अग्रीड होते हैं अमालगमेट होने पे, जहाँ पर वन कंपनी एब्जॉर्ब हो जाती है एक दूसरी कंपनी उत्पन्न हो जाती है। तो इस केस में फेयर परचेज कंसिडरेशन होता है वो कैलकुलेटेड किसके बेसिस पर होता है, ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पर। ठीक है, फिर आता है आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर। देखिए जो ऑडिटर होता है वो आज टू डिटरमाइन द होता है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स को। तो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं वो अफोर्ड करते हैं एक फेयर बेसिस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, फिर आता है आपका डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो जो प्रॉफिट अर्न बाई जो कंपनीज होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड किस में होता है, उसके शेयर होल्डर्स में। जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्रॉफिट का पार्ट उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड डिक्लेयर किसके बेसिस पे होता है, ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट के। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये आज वाला लेक्चर समझ आया होगा ऑडिटिंग का। ठीक है, तो बाकी की डिटेल स्टडी के लिए आप अपने नोट्स को देख लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ वो आपको समझाऊंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।